वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे की कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 19 पैसे की कमी। लाइट डीजल ऑयल 10 रुपये 78 पैसे सस्ता किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आ गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे की कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 19 पैसे की कमी। लाइट डीजल ऑयल 10 रुपये 78 पैसे सस्ता किया जा रहा है। आपको हम खबर दे रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आ गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे कमी। डिवीजन में तरक्याती स्कीमों के लिए 66 करोड़ 47 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। बिजली, गैस और सीवरेज समेत अराकीन असेंबली के हलकों में दीगर मंसूबों पर काम होगा। फैसल 11 करोड़ 9 लाख, चनियोट को 1 करोड़ 81 लाख रुपए मिलेंगे। सेप प्रोग्राम 2022-23 के तहत जून में लैप्स होने वाले फंड्स वापस मिल गए। झंग, चनियोट और फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों के लिए 66 करोड़ 47 लाख रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। फैसलाबाद के हिस्से में 53 करोड़ 55 लाख रुपए आए। चनियोट को 1 करोड़ 81 लाख रुपए मिले, जबकि जिला झंग के एमएनएस को 11 करोड़ 9 लाख रुपए के फंड्स मिले। मरासले के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम हो सकेंगे। इन फंड से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मिलेगी, गैस भी मिलेगी और अराकीन कौमी असेंबली के हलकों में काम होगा। ये फंड्स डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट के मुश्तरका अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे, जिसके बाद तरक्याती काम का आगाज हो सकेगा। पार्किंग कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में फंड्स का तनाजा फैसलाबादियों पर भारी पड़ गया। पार्किंग कंपनी के पास फंड्स मौजूद, कॉरपोरेशन वसूल करने से गुरेजा। चीफ ऑफिसर जुबैर नद के मुताबिक आमदन का तय करता 75% अदा नहीं किया गया। पार्किंग कंपनी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान फंड्स का तनाज़ा हल न हो सका। एमडी पार्किंग कंपनी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा कहते हैं, पार्किंग कंपनी के पास फंड्स मौजूद मगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फंड वसूल करने से गुरेजा है। उनका कहना है कि कंपनी की आमदन का 75% फंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नाम रखा जाता है, मगर इस फंड से सिर्फ पार्किंग साइट्स बनाई जा सकती हैं। कि उनका जो शेयर होगा उसे पार्किंग की डेवलपमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी हम बाज़ाब्ता जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर लिखेंगे जिसमें से अप्रूवल ली जाएगी उनकी कि उनके जो हिस्से के फंड्स हैं उनको पार्किंग की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहते हैं, पार्किंग कंपनी से मुआहिदा के मुताबिक 75% फंड मौसूल होना था, मगर पार्किंग कंपनी के वजूद से अब तक पार्किंग कंपनी ने कोई फंड फराहम नहीं किया, जिस पर फंड्स की फराहमी के लिए कई बार फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को खतूत लिखे जा चुके हैं। 100 टाइम्स लेटर उनको रब्ता किया है कि हमें हमारा हिस्सा दें। आज तक हमें कोई उनकी तरफ से पैसा नहीं आया। 7-8 साल हो गए, 8-10 साल हो गए जब दो पार्किंग कंपनी बनी है, हमें आज तक उन्होंने कोई पैनी नहीं दी। एडीसी हेडक्वार्टर काशिफ रजा कहते हैं कि पार्किंग कंपनी के पास फंड्स में से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 75% हिस्सा मौजूद है। पार्किंग साइट्स की डेवलपमेंट का बताएं और अपने हिस्से के फंड्स वसूल कर लें। दो इदारों के माबैन इस खींचातानी के बायस शहर भर में एक भी पार्किंग साइट ना बनाई जा सकी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, बिजली की तकसीमकार कंपनीज को बड़े कनेक्शंस पर जदीद तरीन खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया। खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लॉसेस ट्रांसफार्मर कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पर लगेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को बड़े कनेक्शंस पर जदीद तरीन खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का हुक्म खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लॉसेस ट्रांसफार्मर कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पर लगेगा। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने लाइन लॉसेस और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस पर बिजली चोरी खत्म करने के लिए ये फैसला किया। जदीद तरीन और खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा 30 जून 2023 तक मुकम्मल होगा। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को को भी अहकामात जारी कर दिए गए। जदीद खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑटोमेटिक रीडिंग होगी। जदीद खुदकार मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली चोरी का तयन करेगा। सब्सिडाइज बिजली हमारा हक है, ना मिला तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा।
सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत आतिफ मनी और एक्सपोर्टर्स ने अल्टीमेटम दे दिया। सब्सिडाइज कीमत पर बिजली एक्सपोर्टर्स को फराहमी के मामले में पावर डिवीजन की जानिब से फाइनेंस डिवीजन को अहम खत भेज दिया गया। खत में 1 अक्टूबर से जीरो रेटेड इंडस्ट्री को सब्सिडाइज बिजली की फराहमी मुअत्तल करने का कहा गया। साबका वाजिबात अदा न होने पर अक्टूबर से सस्ती बिजली फराहम न करने का इंदिया दे दिया गया। हमें किसी किस्म की सब्सिडीज़ नहीं चाहिए ना गैस और बिजली पे। आप हमें उसके अगेंस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर दें। जो खित्ते में बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया, चाइना में जो टैरिफ्स हैं उनको लेके आ जाएं, अपनी करेंसी के साथ उनको बराबर कर लें, हम इंडस्ट्री को चला लेंगे। $6 को फिक्स करके और गैस 90 सेंट फिक्स करके बिला तातल इसकी आपने देनी है, नहीं तो इंडस्ट्री ऑलरेडी 50% पे चल रही है। जो 50% कैपेसिटी है वो भी बंद हो जानी है, लोकल 75% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। तो फिर इस्लामाबाद की तरफ एक बिजनेस कम्युनिटी का और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का अपनी लेबर के साथ मार्च होगा। फैसलाबाद में मौसम सरमा में इन्फ्लुएंजा के हमले का खदशा बढ़ गया। महकमा सेहत के मराकज़ और हस्पतालों में हिफाजती वैक्सीन नायाब हो गई। वैक्सीन नायाब होने से मेडिकल शोबा से वाबस्ता अमले और शहरियों का बीमारी में मुब्तला होने का इम्कान बढ़ गया। माह सितंबर में इन्फ्लुएंजा की हिफाजती वैक्सीन लगती थी जो इस बार नहीं लगी। डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हिफाजती वैक्सीन न लगने से फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारी हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर का महीना आता तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्लू, इस तरह की दूसरी चेस्ट की बीमारियां, इससे बंदा बचा रहता है। अब जारी बात अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, खासकर जो डॉक्टर कम्युनिटी है, हमारे पैरामेडिक्स, नर्सिस वगैरह हैं, वो तो 24 घंटे एक्सपोजर पे रहते हैं। तो अगर वो एक्सपोजर पे रहेंगे तो उन्हें फ्लू का भी बहुत ज़्यादा चांस है, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रही तो जारी बात है वो छुट्टियाँ लेंगे, वो लीव पे जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी बल्कि हायर अथॉरिटी से भी कि जल्द से जल्द इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मंगवाई जाए। फैसलाबाद जिला कौंसिल मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। बाकी महकमों की तरह लोकल कौंसिल सर्विस मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। लोकल कौंसिल सर्विस के मातहत काम करने वाले तमाम महकमों को मंजूरी के बावजूद डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, जिस पर मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो इनका अलाउंस मंजूर कर लिया गया। सूबाई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कुछ ही दिनों में अलाउंस की मंजूरी फाइनल हो जाएगी। 15 तारीख को जो हमने स्ट्राइक की थी सेक्रेटेरिएट के सामने, हमारे मुज़ाकरात हुए सीनियर मिनिस्टर मियां असलम इकबाल साहब के साथ। उन्होंने जो वादा किया था वो वादा तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है। यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू का कहना था कि सभी महकमों के लिए मंजूरी हुई थी, मगर इनकी बारी पर जानबूझकर हुकाम ने ताखीर का निशाना बनाया, जिस पर एहतजाज किया, जिस वजह से मंजूरी हुई है। वो पुरुम्मीद हैं कि जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। डिवीजन कैबिनेट ने ऊपर वज़ीर आला को दस्तखतों के लिए भिजवाई है, क्यों ही आती है वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्द अज जल्द डिस्पैरिटी अलाउंस का जो अडॉप्शन लेटर वो सेक्रेटरी बल्दियात से भी बात हो चुकी है कि वो जारी करेंगे। मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में अच्छी खबर है, इससे मुलाजमीन की हालत थोड़ी बेहतर होगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अब बात करें आटे के बहरान की, तो जंग में सस्ते आटे का बहरान बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन का रश। 10 किलो आटे के लिए खवातीन धक्के खाने पर मजबूर हो गए। खवातीन कहती हैं आटा मिल नहीं रहा, चीनी भी मैसर नहीं। जंग में सस्ते आटे की फराहमी में सरकार नाकाम हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सस्ता आटा लेने वाली खवातीन का रश रहने लगा, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तंग कर रहे हैं, अंदर नहीं बढ़ने दे रहे। ये शुगर की मरीज अंदर नहीं जाने दे रहे, धूप में खड़े करेंगे। 10 किलो आटे के लिए खवातीन धक्के खाने पर मजबूर हैं। खवातीन सार्फिन ने दुहाई देते हुए कहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी भी मुयस्सर नहीं। मर्द हजरात भी आटे के मुंतजिर नजर आए, जिससे स्टोर्स के बाहर धक्कम पेल होती रही। स्टोर इंतजामिया ने भी दरवाजे बंद करके शहरियों की अजियत में इजाफा किया। ऐसे थोड़े हो तो चीज देते नहीं है, भी चल है नहीं, इस पे भी घी जो गया सौदा ये देने नहीं देते। ये सारी चीजें नहीं, चीनी दी नहीं मुझे साहब, कह रहे गई भी पहले और गई भी नहीं पहले चीनी। मैं तो आज आई हूँ पहली बार इधर। शहरियों ने हुकूमत से वाफर आटे की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। समंदरी में आटे के बाद रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। रोटी की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 15 रुपए हो गई। शहरियों का कहना है बास तंदूर मालिकान रोटी 17 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं।
रोटी महंगी होने से मजदूर तबके के लिए रोटी खरीदना और 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रोटी की बात करें तो रोटी का भी जो रेट था वो पहले 12 रुपये था, उसके बाद बढ़ाकर जो है 15 रुपये कर दिया गया है। और गरीब जो है वो तो मैं समझता हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी जो है वो आसानी से नहीं खा सकता। एक मजदूर आदमी जो पूरे दिन में 500 रुपया कमाता है, अगर वो होटल से रोटी खाए तो 150-200 रुपया बिल बन जाता है। अगर वो 2 टाइम रोटी खा ले तो मैं ये समझता हूँ कि जितना दिन में कमाता है वो रोटी पे सारे लग जाएंगे। वो घर क्या लेके जाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। सैलाब के बायस ट्रेनों की बंदिश को 35 रोज गुजर गए। टोबा टेक्सिंग के रेलवे स्टेशन पर वीरानियों के डेरे। रेलवे स्टेशन से जुड़े मजदूरों के घरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन भी ताहाल वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। तमाम ट्रेनों की सर्विस बंद है। रेडीबान हजरात का कहना है कि रेलवे स्टेशन बंद होने की वजह से हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल है। रेलवे सर्विस को बंद हुए 35 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए लोग गुर्बत की दलदल में फंस जा रहे हैं। रेलवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। मजदूरों का मजीद कहना था परेशानी में मुब्तला बैठे हैं। रेलवे स्टेशन की बहाली के लिए दोबारा से मुंतजिर हैं। रेलवे सर्विस को जल्द बहाल होना चाहिए। हम यहाँ से रोजी कमाकर अपने घर को जाते थे। बहुत मुश्किल ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ट्रेन बंद। जिथे तक रेलवे ट्रेन रोड़ी तक चल सकती है उतने तक तो ये चलान ना। मुसाफिरों का कहना था रेलवे स्टेशन पर आते हैं मगर ट्रेनें नहीं आती। बसों का किराया इतना ज्यादा है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए रेलवे सर्विस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबादियों से सस्ते बाजारों से कपड़ा खरीदना भी मुश्किल हो गया। कचहरी बाजार और सूसा रोड पर कपड़े बेचने वाले रेडीबान भी परेशान। शहरी भट पड़े। सस्ते कपड़े खरीदना भी अब गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हो गया। कचहरी बाजार में लगी सस्ती कपड़ों की रेडियों पर से खरीदारी करने वाले शहरी कहते हैं महंगाई की इंतहा हो गई है। पहले दुकानों से खरीदारी करते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि बस ना पूछें। अब महंगाई ज्यादा है तो मैंने 100 की शर्ट कर दी है, 100 का ट्राउजर कर दिया है। गाहक अभी भी कह रहा है भी चीज महंगी है। ये बात है मसलन भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और गाहक का ज़हन ये है भी हम लूट रहे हैं। ठीक हो गया, मगर जो चीज़ हमें 50 की मिलती थी अब वो चीज़ हमें 80 की मिलती है। मौसम का रुख बदलते ही जुमा बाजारों में भी सर्द मलबूसात की भरमार हो गई है। सूसा रोड ग्रीन बेल्ट रोड पर लगे जुमा बाजार में शहरी खरीदारी में मसरूफ रहते हैं। शहरी कहते हैं जुमा बाजार आते हैं कि सस्ती चीजें खरीद सकें, लेकिन यहाँ पर भी चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कीमतें बढ़ने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये ट्राउजर है छोटा बच्चों का, ये 100 रुपए का एक ट्राउजर दे रहे हैं। हम गरीब लोग हैं जी, मजदूरी करने वाले हैं। 20,000 रुपया मेरी तनख्वाह है और आप बताएं कि मैं 20,000 में ये बच्चों की ये चीज़ें पूरी करूं या मैं उसका बच्चों का जो रोटी है वो पूरी करूं। पहले जहां सफेद पोश मतवस्त तबका सस्ते बाजारों से शॉपिंग कर लिया करता था, अब यूं लगता है जैसे इन बाजारों से शॉपिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फसीह नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। ईवान सनअत और तिजारत का सालाना जनरल हाउस इजलास मुनाकिद हुआ। सदर आतिफ मुनीर, सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख, नायब सदर राना फयाज, नौमंतखब अहदेदार, नौमंतखब सदर डॉक्टर खुरम तारक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम भली को बाकायदा चार्ज दे दिया गया। फैसलाबाद दीवान सनअत व तिजारत का 48वां सालाना जनरल हाउस इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पुराने ओहदेदारों ने नए ओहदेदारों को कलमदान सौंपे। इजलास सदर चैम्बर आतिफ मुनीर, सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख और नायब सदर राना फयाज की जेर सदारत हुआ। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां अदरीस मेहमान खसूसी थे। नौमंतखब सदर डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद, नायब सदर असलम बल्ली ने ओहदे संभाल लिए। मियां साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी गाइडेंस ना उसमें होती, आपका इनपुट ना होता, मियां अदरीस साहब का गो एड हमें ना मिलता तो वो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस नामुमकिन थी। हमने चैम्बर को अपने से आगे निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि इसकी पजीराई और इस पर आतिफ साहब ने बहुत मेहनत की, मगर इंशाअल्लाह इस पे इसी सफ़र को हम तेजी से जारी रखेंगे।
इस मौका पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान मुजम्मल सुल्तान, मियां तनवीर, राना इकरामुल्लाह स्टेज पर मौजूद थे। ग्रुप लीडर PHM में चौधरी सलामत, साबिक सदर व सेक्रेटरी जनरल नेशनल ग्रुप राना सिकंदर आजम खान, साबिक सदर शबीर चावला, साबिक सदर सैयद जिया अलमदार, साबिक चेयरमैन PHM में मियां फरुख इकबाल समेत कई साबिक अहदेदार शरीक हुए। साबिक और मौजूदा अहदेदारों समेत ग्रुप लीडर्स ने कामयाब साल करार देते हुए आतिफ मुनीर, इमरान महमूद और राना फयाज की कारकर्दगी को सराहा। नए अहदेदारों ने कहा कि भरपूर अंदाज में चैम्बर को आगे लेकर चलेंगे और हर सेक्टर के मसाइल के हल के लिए कोशा रहेंगे। आपके घर जब एक अफसर, एक बंदा चल के आया तो यू शुड नो हाउ टू टॉक हिम। ये जो टॉक है ना, यही बंदे को कन्विंस करती है और एम्बेसडर बनाती है। मेरे वालिद ने मुझे यही कहा है कि जब मिलो तो इस तरह से मिलो कि बंदा उठ के जाए तो एम्बेसडर बन के जाए। आज तक किसी दोस्त या किसी एसोसिएशन में या किसी जगह पे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले बिजनेस कम्युनिटी, पहले उनका जो उनकी एसोसिएशंस हैं और जो पॉलिटिक्स है वो इससे बाहर है। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन सालाना कारकर्दगी पर राना सिकंदर आजम, चौधरी अजहर, राशिद मुनीर समेत दीगर में तारीफी शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, PTI चेयरमैन इमरान खान का कल होने वाला फैसलाबाद का दौरा मनसूख हो गया। इमरान खान ने लेबर कन्वेंशन और महकमा मवासिलात और तामीरात की जानिब से मुनक़दा शजरकारी मुहिम में शिरकत करना थी। तहरीक इंसराफ के सरबराह इमरान खान ने साबरिया सराजिया स्कूल में होने वाले लेबर कन्वेंशन से खिताब करना था और महकमा मवासिलात और तामीरात की जानिब से मुनक़दा शजरकारी मुहिम में भी शिरकत करना थी। पार्टी ज़राए के मुताबिक दौरा इमरान खान की मसरूफियत के बायस मनसूख हुआ। इमरान खान का दौरा मुलतवी होने के बायस लेबर कन्वेंशन भी मुलतवी कर दिया गया। फैसलाबाद के NA 160 के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2 तबादले मनसूख कर दिए गए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नवीद अब्बास मली और अब्दुल्ला आसिम का तबादला रोका गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सईद बासित अली तकर्री तबादले मनसूख किए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के सिलसिला में गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज झंग सदर में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें बाउनवान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर रहबरे इंसानियत पर तकरीरी मुकाबलों में जिला भर के निजी और सरकारी कॉलेज से तालबात ने हिस्सा लिया। तालबात ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए पोजीशन समेटी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लाशारी और प्रिंसिपल कॉलेज मिसिज मुनव्वर सुल्ताना शरीक हुई। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में तकरीरी मुकाबला मुनक्कद हुआ। जिला के निजी और सरकारी कॉलेजेस से तलबा ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग ही से अली अहमद ने मिदहत रसूल बयान की और पहली पोजीशन अपने नाम की। गवर्नमेंट कॉलेज 18 हजारी से गुलाम मुश्तबा ने दूसरी, जबकि फारान कॉलेज झंग से मोहम्मद शाहजेब सुल्तान ने तीसरी पोजीशन ली। दिन कबर की अखबार की शाह सुर्खी में यह शामिल था कि मुल्क पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती का खदशा सर उठाने को है और उसके अगले ही सफ़े पर सिलाब ज़दगान के मसाइल का जिक्र काबिल अफसोस था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से कबल आलम अरब बेशुमार खबास्तों और जहालतों का शिकार था। मौलवी ने फैसलाबाद का यूब रिसर्च में सेक्रेटरी ज़राअत अहमद अजीज तारर ने दौरा किया। इन्होंने तमाम शोबों का मुआयना किया। सेक्रेटरी ज़राअत की ज़ेर सदारत इजलास भी मुनक़िद किया गया, जिसमें डीजी नवाज और तमाम शोबाजात के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री फैसलाबाद का सालाना इजलास क़यादत सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी मोहम्मद शफीक अंजुम ने की। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से साल 2022-23 के लिए मियां जफर इकबाल को सदर मुंतखब कर लिया गया। हामिद अली सीनियर नायब सदर, मोहम्मद सरफराज नायब सदर और खवातीन से शाहिदा मुनीर नायब सदर मुंतखब हुई। चौधरी शफीक अंजुम ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि नौ मुंतखब अरकान तमाम छोटे ताजर और इंडस्ट्री वालों का ख्याल रखेंगे। जब आप इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं तो बातें होती हैं, ख्यालात का तबादला ख्याल होता है, जिसमें राहें निकलती हैं बिजनेस की भी
मसाइल के हल की भी। होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की मुश्तरका सालाना मीटिंग हुई, जिसमें शहर भर की मरूफ समाजी व ताजर शख्सियात असलम भल्ली, मियां जफर इकबाल, आफ्ताब भट्ट, शेख मोहम्मद फैसल समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। इस मौके पर शेख मोहम्मद फैसल का कहना था, मुस्तहकीन के इलाज के लिए MOU साइन किया। बहुत से घर ऐसे हैं जो हाथ नहीं फैलाते, लेकिन इनको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। लाहौर है और फैसलाबाद इनके लिए दियारे घर है, तो मैंने इनको ये यकीन दिलाया कि फैसलाबाद आपका दूसरा घर होगा। लाहौर से ज्यादा इंशाल्लाह फैसलाबाद वाले आपको इज्जत देंगे, क्योंकि फैसलाबाद वाले उस वक्त इज्जत देना जानते हैं जब उनको पता चलता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है। हर साल की तरह इस साल भी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए नए ओहदेदारान मुंतखब कर लिए गए। अब देखना यह है नौ मुंतखब अरकान कैसे अपने ताजरों की आवाज बनते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और सीनियर सियासतदान मियां नैयर हसन डार की नमाज जनाजा गुलाम मोहम्मद आबाद बड़े कब्रिस्तान में अदा। सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की।